की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। 2020 में जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो ऐलान होते ही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और तमाम महानगरों में जो मजदूर उद्योगों के अंदर काम करते थे, निर्माण कार्य में काम करते थे, सब ने अपने सर पर सामान उठाया और चल दिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड की तरफ। दिल्ली के आनंद विहार में लाखों की भीड़ जमा हुई थी और अंतोगत्वा आखिरी में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी तरह से उन मजदूरों की भीड़ को कम करने का प्रयास किया, जिस पर बहुत बड़ी एक राजनीति हुई, जिसमें कांग्रेस ने हजारों बस को गाजियाबाद में लाकर खड़ा करवाया और ये कहा कि अगर सरकार ये काम नहीं कर सकती है तो हम करेंगे, इत्यादि इत्यादि राजनीति हुई। धड़ल्ले से मजेदार राजनीति हुई। उसमें कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष लल्लू सिंह जो है वो गिरफ्तार भी हुए। बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, लेकिन एक साल का अनुभव रहा। एक साल के दरमियान भारत के कई राज्यों में राज्य का चुनाव हुआ, बिहार में बाज़ाफ्ता चुनाव हुआ और बड़ी बड़ी रैलियां हुई। रैलियों के बीच में भी आवाजें ये उठती रहीं कि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए जो कुछ भी किया जाए तो कोरोना का ख्याल करते हुए किया जाए। लेकिन आम जनों को इसमें कैसे दोष देंगे जब पूरे बिहार के तमाम राजनीतिक दल के नेता लगातार तमाम गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए धुआंधार रैली कर रहे थे। उसके बाद फिर 5 राज्यों का चुनाव हुआ, जिसमें 4 राज्य के चुनाव जैसे तैसे संपन्न हुए। केरल के मुख्यमंत्री खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए और बंगाल में भी ऐसा लग रहा है कि चुनाव के अंतिम चरण में जाते जाते कई नेता कोरोना पॉजिटिव होंगे। खबर है कि कांग्रेस के एक उम्मीदवार कोरोना संक्रमण से उनका देहांत भी हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी राजनेता लगातार अपनी रैलियों में व्यस्त हैं और वो कोई भी कानून का पालन, चुनाव आयोग के आदेश का पालन या कोरोना के लिए बनाए गए किसी भी प्रकार के नियमों का पालन कतई नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वयं नहीं कर रहे हैं, उनकी रैलियों में नहीं हो रहा, गृह मंत्री स्वयं नहीं कर रहे। तो ये सारी बातें तो एक तरफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दूसरे लॉकडाउन का ऐलान किया और हाथ जोड़कर मजदूरों से विनती की कि कोई अपनी जगह से जाएंगे नहीं, 1 हफ्ते का लॉकडाउन है जी, खत्म हो जाएगा जी बहुत वो बोलते हैं, तो उसके बावजूद भी फिर यहां पलायन शुरू हुआ और आनंद विहार बस अड्डे पर एक बड़ी भीड़ फिर मजदूरों की जमा हो गई। और अभी जब मैं आपको बोल रहा हूं तो इस समय भी सड़कों पर लगातार मजदूरों का पलायन देखा जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, यह असल सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जी हां, ऐसा इसलिए हो रहा है कि भारत में राजनेताओं के बातों पर अब आम जनों का भरोसा नहीं रहा। वही राजनेता गले फाड़ फाड़ कर चंद दिनों पहले ये कह रहे थे कि लॉकडाउन किसी भी कीमत पर हम नहीं करेंगे और लॉकडाउन समस्याओं का समाधान नहीं है। पहले तो आप ये सुने बयान कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन के विषय में पहले क्या बयान दिया था, पहले उसको सुने फिर मैं वो बयान सुनाऊं। कि जब तक अस्पताल में जाने की ज़रूरत ना हो अस्पताल मत जाइए, अस्पताल के बेड सीरियस मरीजों के लिए खाली रखिए, ये सबसे ज़रूरी है। किस तरह से अस्पताल कम पड़ जाते हैं, इतनी तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है कि अस्पताल अगर कम पड़ गए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा था लॉकडाउन के लिए कि लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूँ। मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना का समाधान, कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। सुन लिया आपने उस बयान को। अब आप उस बयान को भी देखें जब केजरीवाल ने लॉकडाउन का ऐलान किया कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते
जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं खुलेआम कि लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, और फिर अचानक आप लॉकडाउन का ऐलान करते हैं, तो आपकी बातों पर मजदूर भला, बेचारा, लाचार, बेबस, जिसके विषय में आपके पास कोई पॉलिसी आज तक नहीं है, न केंद्र सरकार के पास कोई मजदूरों के लिए योजना है, न राज्य सरकार के पास, जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, इन मजदूरों की स्थिति जो है वो यतीम और लावारिस की तरह है। इनको किसी भी तरह का आर्थिक सहायता न केंद्र सरकार की ओर से न राज्य सरकार की ओर से मिलता है। कहा यह जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन प्रवासी मजदूरों की खोजबीन ली थी और खबर लगा कर इनके खाते में पैसे डाले जा रहे थे, लेकिन प्रवासी मजदूर न्यूनतम डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रदेश में रहते हैं, और जब भी सरकार कोई योजना बनाती है तो अधिकतम डॉक्यूमेंट्स जो है वो मांगती है, और यही जो है प्रवासी मजदूर मार खा जाता है और सरकार के तमाम लाभों से वो वंचित हो जाता है। तो सरकार को इस विषय में अब तक सोच लेना चाहिए था कि प्रवासी मजदूर जो न्यूनतम डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, कम से कम उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और अगर सिर्फ आधार कार्ड भी उनके पास हैं, तो क्या वो भारत के नागरिक नहीं हैं? तो जब आप व्यापक सोच नहीं रख सकते, दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की बात करते, यूपी के मुख्यमंत्री यूपी की बात करते, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की बात करते, तो बेचारा वो मजदूर जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से है, वो इन मुख्यमंत्रियों के बातों के केंद्र में जब है ही नहीं, तो वो तो पलायन को मजबूर और बाध्य होगा ही। लेकिन ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि नेताओं की कथनी और करनी में न केवल अंतर है, बल्कि कथनी और कथनी में भी अंतर साफ दिख रहा है कि एक हफ्ते पहले वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन एक हफ्ते बाद क्या कह रहे हैं?